यस बैंक। यस बैंक ने पहली तिमाही के नतीजे 23 जुलाई को जारी कर दिए। उसके बाद इन नतीजों की समीक्षा करके ये वीडियो जो है पब्लिश किया जा रहा है। इसमें जो अपॉर्चुनिटी यस बैंक में है और उसकी जो कंपटीटर प्राइवेट बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक में आज की तारीख में जो अपॉर्चुनिटी है उसके साथ चर्चा की जाएगी, जिससे कोई भी निवेशक ये निर्णय लेने में सफल होगा कि उसको अपना निवेश यस बैंक में करना है या किसी दूसरे बैंक में उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. मार्च 2020 के बाद यस बैंक ने एफपीओ के द्वारा 15,000 करोड़ रेज किया। उसके पहले 10,000 करोड़ जो है पब्लिक सेक्टर बैंकों ने इनको फंड मुहैया कराए थे। तो इस टोटल इस प्रकार से 25,000 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन डायरेक्टली इसमें हो गया। और उसके अलावा इसमें जो है 50,000 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी जो रिजर्व बैंक ने दिया था 6 महीने के अंदर, वो भी उन्होंने वापस कर दिया है। और जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसको देखते हुए कासा रेशियो में 500 बीपीएस की जो इम्प्रूवमेंट हुई और रिटेल एमएसएमई कॉर्पोरेट एडवांस मिक्स 60-40 से बेटर हो गया। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की जो बात हुई है तो FY20 लेवल पे आ गई कि जो कॉस्ट है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जबकि बैलेंस शीट में 11% की CAGR 2 साल में देखने को मिली। और जो बैंक जो प्रॉफिटेबिलिटी में आ गई है, एडवांस की ग्रोथ हो रही है। और 13,000 करोड़ की रिकवरी और रेजोल्यूशन हुए पिछले 2 साल में। और उसके अलावा जो डिजिटल और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यूअस जो इम्प्रूवमेंट देखने में आया। रेटिंग अपग्रेड हो गई है और सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है उसमें काफी सुधार आया। ये इस क्वार्टर के जो नंबर्स की अगर यहाँ पे जानकारी की चर्चा करें, नेट प्रॉफिट 311 करोड़ है जो YOY 50% है, QOQ -15% इसका है। और नेट इंटरेस्ट इनकम में YOY 32% बढ़ के जो है 1850 करोड़ है। QOQ कोई खास नहीं है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं कासा रेशियो 27.4 से 30.8 हुआ है। और जो पिछली तिमाही थी Q4 उसके मुकाबले 31.1 के मुकाबले 30.8 थोड़ा घट गया। उसके अलावा जो मेन है निम जो होता था 2.1 था पिछले साल इसी क्वार्टर में 2.4 है। फोर्थ क्वार्टर में 2.5 था, थोड़ा सा इसमें डाउन हुआ है। उसके अलावा जो ग्रॉस एनपीए 13.4, नेट एनपीए 4.2 और स्लीपेज 1072 करोड़, रिकवरीज 1532 करोड़। तो बेसिकली रिकवरीज आर मोर देन स्लीपेज। तो आपको जो है नेट लेवल पे उसमें इम्प्रूवमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ एडिशन देखने को मिलेगा। 2020 मार्च में जो भी था रेस्क्यू पैकेज 10,000 करोड़ का चर्चा किया। एफपीओ 15,000 करोड़ की थी जो 15 और 17 जुलाई के बीच में 12 रुपए के भाव में आई थी। उनमें से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने पैसा अपना जो लगाया था निकाल दिया। उसके अलावा जो 10,000 करोड़ का और एनेबलिंग प्रोविजन चल रहा है उसमें भी शेयर होल्डर के लिए अप्रूवल के लिए डाला हुआ है। लेट अस सी वो किस तरह का फंड रेजिंग होता है। अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट की चर्चा करेंगे डिटेल में, तो उसमें यह है कि जो टॉप लाइन है इंटरेस्ट अर्न्ड या टोटल इनकम का जो लेवल है 5959 करोड़ जून 22 क्वार्टर में, तो वो अभी जितनी जून थी इसके पहले वाली जून 21 थी 56, उसके पहले की जून 20 थी वो 61, उसके तो नीचे ही है। और उसके और पहले जाएंगे तो जो अभी तक उसका डाटा है नहीं। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट में जो है, जो प्रॉफिट में इंप्रूव हुआ, जून 20 में प्रॉफिट हुआ 34 करोड़, जून 21 में 203 करोड़, अभी 314 करोड़, करीब 50% यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। जबकि टैक्स प्रोविजन भी है इसमें 147 में 64 तो टैक्स का राइट बैक है। और जो ग्रॉस एनपीए में इम्प्रूवमेंट आपका 17 से लगा के 13 तक आया, बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। और ये भी नेट में 4.965% से लगा के घटते घटते अभी 4.17 आया। लॉट मोर इज येट टू बी डन ऑन एनपीए फ्रंट। एनुअल फिगर अगर देखते हैं तो
एनुअल में ग्रॉस एनपीए जो है आपका 17 से 14 के आसपास आया और नेट एनपीए 4.5 के आसपास था मार्च वाली जो तिमाही थी। इसमें आगे अगर तो जो प्रोग्रेस हो रही है यस बैंक में उसी को यहाँ पे बताया गया है कि रिजर्व बैंक ने एडिशनल डायरेक्टर जो अपॉइंट किए थे यस बैंक के बोर्ड पे उनको हटा लिया है और अल्टरनेट बोर्ड की स्थापना हो गई 15 जुलाई 2022 से। अल्टरनेट बोर्ड ने प्रशांत कुमार को ही वापस अगले 3 साल के लिए एमडी चुना है। और उसके अलावा जो एक नया डेवलपमेंट हो रहा है इसमें जेसी फ्लावर्स के साथ में इन्होंने एक एआरसी बनाने के का समझौता मतलब बाइंडिंग टर्म शीट साइन किया है जिसमें आइडिया है कि 48,000 करोड़ के आइडेंटिफाइड पूल ऑफ स्टेज असेट जो बैंक के ट्रांसफर हो जाएंगे और ये बिडिंग के प्रोसेस से किया है। बैंक जो है उस एआरसी में 20% हिस्सेदारी रखेंगे। लेकिन अभी भी जो चिंता का विषय यह है कि जो ग्रॉस एनपी नेट एनपी अभी भी हाई लेवल पे बने हुए हैं मगर ये ट्रांसैक्शन होने के बाद इनमें हो सकता है काफी सिग्निफिकेंट चेंज देखने को आएगा। दूसरा जो कासा है उसमें बहुत ही ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट हो रहा है क्योंकि अभी भी वो 30.8% है और बहुत सारी पीएसयू बैंक का बहुत अच्छा कासा अवेलेबल है जबकि यस बैंक प्राइवेट बैंक होते हुए इसके कासा में कुछ खास इंप्रूवमेंट देखने में नहीं आया। यद्यपि कासा बैलेंस जो है वो 44% साल दर साल जो है वृद्धि उसमें देखने को मिली। प्रोविजन कवरेज रेशियो तो अभी रेस्पेक्टेबल है 81% से बढ़ के 82% हो गया और स्लीपेज 1072 करोड़ और जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 2200 करोड़ स्लीपेज थी। स्लीपेज घट गई है, अभी स्लीपेज से रिकवरी ज्यादा है जैसे पहली स्लाइड में देखा। और एमएसएमई रिटेल और कारपोरेट का जो मिक्स है वो 62-38 जो टारगेट था इनका 60-40 रेशियो उसमें पहुंच गए हैं। निम्स 2.4% है, 30 बीपीएस वाई इंप्रूवमेंट है इसमें। तो यहाँ पे भी और को थोड़ा काम मेहनत करने की गुंजाइश है। रिकवरीज एंड अपग्रेड 1532 तो ये जो है डाउनग्रेड जो है और इनमें ये 1500 है और जो 1072 करोड़ स्लीपेज है। तो नेट बेसिस पे आपको ये देखने को मिल रहा है इम्प्रूवमेंट। ईयरली गाइडेंस 5000 करोड़ का था, 1500 करोड़ एक क्वार्टर में मिल गया। तो अपग्रेड और रिकवरी जो है गाइडेंस के हिसाब से है। रेजिंग ऑफ एडिशनल फंड और फंडिंग स्ट्रक्चर उसकी क्या होगी उस पर डिपेंड करेगा कि आगे शेयर प्राइस का मूवमेंट किस तरह से होगा। क्योंकि खास बात जो है इसमें जो भी आपको देखते हैं कि 400 रुपये भाव था और अभी 12-13 से बढ़ के 15 रुपये भाव आ गया या 16 रुपये भाव आ गया, उससे हमको एक्साइट होना या नहीं होना, निवेश करने के बारे में सोचना है नहीं सोचना, उसके पहले 4 बार ये सोचना कि जो इक्विटी कैपिटल उस समय 461 करोड़ था वो भी 5000 करोड़ है और उसमें भी हमारा प्रॉफिटेबिलिटी लेवल बैंक की बिजनेस में कुछ खास इंप्रूवमेंट हुआ नहीं। तो जब बैंक का बिजनेस 10 गुना टर्नओवर प्रॉफिट 10 गुना बढ़ जाएगा तब जाके आप उन लेवल्स की बात सोच सकते हैं जो पुराना चार्ट में देखते 300-400 रुपए का भाव जहां से वो शेयर का प्राइस 2018 में डाउन हुआ था। तो ये एक खास चीज है जिसको हम इस प्रेजेंटेशन में हाईलाइट करना चाहते हैं और जो भी निवेशक हैं जो यस बैंक के शेयर से बड़ी बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं और जिनको लगता है कि हाँ 400 300-400 से नीचे गिरा 15 में भी है तो किसी न किसी दिन 300-400 आ जाएगा, वो आएगा तब तक उसका जो है टर्नओवर प्रॉफिटेबिलिटी 10 गुना तक बढ़ेगा तब जाके वो ऐसा भाव आने की उम्मीद समझिए। और क्योंकि ये नंबर ऑफ शेयर बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो अभी दूसरी इनकी जो पकड़ है डिजिटल बैंकिंग में बहुत अच्छा है। यूपीआई में 41.5% रैंक 1 है इनका शेयर हिस्सेदारी और बाकी जो एनईएफटी में 14% है वहाँ भी फर्स्ट रैंक है। और इस तरीके से जो है जब भी एक्चुअली क्या हुआ था जब कोलैप्स हुई थी इसका मोरेटोरियम हुआ था तो ये डिजिटल ट्रांजैक्शन में बहुत बड़ी परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ा अपार्ट फ्रॉम दैट रेस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल डिपॉजिट। उसके अलावा रिटेल फोकस का जो भी बात किया 60-40 का रेशियो जो टारगेट किया था वो अचीव कर लिया है और उसमें क्या डाइवर्सिफाइड रिटेल बुक में बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छा ये इनका अचीवमेंट माना जाएगा। और अभी जो रिटेल असेट डिसबर्समेंट का मोमेंटम जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में पिछले साल 5000 करोड़ से भी 11800 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो अभी और इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है जिस तरह से, लेकिन अभी धीरे धीरे कारपोरेट में भी फोकस करना होगा जिससे रिटेल जो प्री डिफाइंड 60% तक पहुंच गया।
शेयर होल्डिंग की बात करें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के भी 38.3 में LIC की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 30% शेयर होल्डिंग है। और अभी धीरे धीरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मन बना रही है कि उनका जो काम था जिसके लिए उन्होंने पैसा लगाया था यस बैंक में वो काम पूरा हो गया। 10 रुपए में उन्होंने निवेश किया था, 15-16 रुपया 20 रुपए तक मिल जाएगा, तो वो लोग अपना निकल जाएंगे। उसके बाद बाकी जो है दूसरे निवेशक आएंगे जो उसमें आगे की जो इसकी यात्रा में शामिल होंगे। जो शेयर प्राइस का मूवमेंट है, पुराना जो पीक आया था 2018 में जो 300-400 रुपए टच किया था, उसके मुकाबले जो अभी भाव चल रहा है वो है 16 रुपया। और 16 रुपया भाव देख के आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास 12 PSU बैंक है और उसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट बैंक हैं। उनमें जो प्राइस है, जो प्राइस एप्रिसिएशन की पॉसिबिलिटी है, जो प्राइस में आपका प्राइस टू बुक है या डिविडेंड है, तो वो सब जो अट्रैक्टिवनेस है और उनकी जो वैल्यूएशन प्राइस टू अर्निंग इतनी कम भाव पे अवेलेबल है, उसके मुकाबले यस बैंक में वो इम्प्रूवमेंट होने में अभी भी और थोड़ा समय लगेगा। तो या अगर ग्रोथ भी होगा तो यस बैंक की प्राइस अप्रिसिएशन हमको ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे होगा, जबकि जो कंपटीशन है, कंपटीशन में खास तौर से PSU बैंक में तेज रफ्तार से आपको प्राइस अप्रिसिएशन मिलेगा। तो यस बैंक में यदि आपको निवेश करना है तो इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निवेश करना है कि इसमें जो है ये सब चीज़ें हैं कि जो आपका इक्विटी कैपिटल 5,000 करोड़ है, जबकि जो टर्नओवर आपने देखा क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर या ईयर आफ्टर ईयर, उसमें कोई खास पिछले 2-3 साल में कोई वृद्धि नहीं हुई। तो ये जानकारी थी यस बैंक के बारे में। उम्मीद है कि वीडियो में दिया हुआ जानकारी आपको आप यदि निवेशक हैं, पहले से फंसे हुए हैं या प्रॉफिट में हैं, तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, उसमें बने रहें या निकल जाएं। और कंपटीशन में आपको अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, बैंकिंग सेक्टर में ही, प्राइवेट में भी है और पब्लिक सेक्टर में भी है। तो वीडियो में दी हुई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी, समझ में आई, पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।